डियर, कैसे आप? तो भैया जन्माष्टमी भी हो गई, 15 अगस्त भी हो गया और बहुत ही मज़ा आया। दोनों फंक्शन पे, दोनों ओकेजन पे, दोनों त्योहारों पे बहुत 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 मज़ा आया। अब मेरे को जाना है आज बच्चों को छोड़ने, क्योंकि 14 अगस्त को मैं बच्चों को लेके आई थी कुशु काव्य को कि लेने आप आइए, क्योंकि मोन्टू जी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। तो उन्होंने बोला कि आशु का फ़ोन आया कि बच्चों को लेने आ, तो आज मुझे उनको छोड़ने जाना है। लेकिन उससे पहले मैं बच्चों से पूछती हूँ आज उनको नाश्ते में क्या खाना है। भैया संडे का दिन है, बच्चे थोड़ा लेट उठे हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो भैया नाश्ते में क्या खाओगे? कचौरी बाहर की या सुमन के हाथ की? सुमन के हाथ की। चलो भैया सुमन को बताते हैं कचौरी के लिए। भाभी है, जय गुरु जी। भाभी सुमन का है? अच्छा, एक्चुअली बच्चे बोल रहे हैं सुमन के हाथ की कचौरी और आलू की सब्जी खानी है, तो मैं नाश्ते में। चलो ठीक है हाँ, सुमन को देखते हैं। कचौड़ी दीदी रेडी कर रहे हैं बस। अच्छा, बता दिया क्या बच्चों ने उसे? 5 मिनट में कर देना दीदी ने रेडी। ओके और क्या। मम्मी और भैया कैसा गया है कल जन्माष्टमी का दिन आपका? तो बहुत अच्छा था। ऐसे लगे जैसे सब लड्डू कुमार आ गए हमारे घर में, लड्डू गोपाल आ गए हमारे घर में। हाँ। कल बहुत दिल खुश हुआ है, शाम को बहुत दिल खुश हुआ। उन्होंने क्या किया है, अपनी दोनों जो प्लास्टिक की कटोरियां होती है ना, तोड़ दी और ये गंदा डंडी तोड़ दी, प्लास्टिक की वो तोड़ दी। अब बेचारा नीचे बैठता, नीचे ही सोता है। पर इसके लिए मैं 2-3 बार लेके आ चुकी हूँ सामान, बट ये है ना हमेशा हर चीज़ है ना ऐसे तोड़ देता है। और है ना एक्स्ट्रा वो चीज़ें मांगते हैं तो वो दुकानदार देता नहीं, बड़ी रिक्वेस्ट करने पे देता है। अब मम्मी कह रही है जाके लेके आ इसके लिए, तो चलूँगी जाके लेके आऊँगी आज इसके लिए वो कटोरियाँ लेके आती हूँ। एक्चुअली मम्मी इसलिए कह रही है इसकी कटोरी लाने के लिए, क्योंकि है ना हम कुछ भी खा रहे होते हैं ना, ये कटोरियों पे सिर मार के अपनी प्रेजेंस बताता है कि मुझे भी चाहिए। तो 2-4 दिन से वो आवाज़ें नहीं आ रही। मम्मी को लग रहा है कि इसको भूख लगती होगी, हम भूल जाते होंगे। वैसे तो सरस पूरा ध्यान रखते हैं इसके खाने पीने का, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो हम खाते हैं और ये वो मांगता था। तो मम्मी कह रही भैया पहले तो उसकी कटोरी लेके आओ, फिर उसके बाद कुछ आगे काम करना है। तो मैंने कहा है भैया सुमन को ना यहाँ है ना वहाँ है, कहाँ है भैया सुमन? ये बैठी। जय गुरु जी। अरे बच्चे ब्रेकफास्ट के लिए बोल रहे हैं सुमन के हाथ की कचौरी और आलू की सब्जी बना दो। बना रही हूँ। अच्छी से। मेरा मेकअप उतर गया। उतर गया। हमने कल मेकअप किया था, जन्माष्टमी पे तैयार हुए थे। इतनी पता नहीं वाली लिपस्टिक कि वो हटी नहीं रही लिपस्टिक थी कि वो हटी नहीं थी। बहुत मुश्किलों से मेरी और काबू की लिपस्टिक हटी है। परी की भी नहीं हटी थी, परी की भी आ रहा था, परी के शॉर्ट में देखना उसकी भी नहीं हटी है। हाँ। हमने बड़ी मुश्किलों से हटाई है। तो वो हट गई है नहीं हट गई? नहीं हट गई। अब ये हट गई है। बच्चों को लग रही है भूख, Okay. फटाफट अच्छी सी खस्ता कचौरी और मस्त सब्जी, मस्त। स्टार्ट हो गई है। सुमन ने देखो आटा भी गूंद दिया कचौरी वाला, और यहाँ पर सब्जी की तैयारी हो रही है। टमाटर कट रहे हैं और आलू भी शायद उबाल दिए सुमन ने। तो ये हो रही है आलू और कचौरी की तैयारी, और खा के बता रेसिपी की जरूरत बता सीक्रेट मसाले, सीक्रेट रेसिपी। क्योंकि मुझे भी कभी कभी याद नहीं रहती मैं कैसे बनाती हूँ। ये तो है भैया, इसके साथ लोचा। एक सब्जी को ये कई तरीकों से बना सकते, पता है? कई तरीके से। छोले तो मैं 50 तरीके से बना सकती हूँ। वाइट छोले, हाँ, हर बार अलग बनते हैं, हर बार अलग बनते हैं। ये देखो, ये आरवी से देखो कैसे लड़ रहा था। देखो ये देखो मतलब इसका अपना स्वैग है भैया। ये देखो इसने उसके बस पिंजरे को टच किया हुआ है कि क्यों मेरे घर को हाथ लगा रखा है। वो देखो, मतलब इसने तो सच्ची में हद मचा रखी है। अपने सारे घर की ऐसी तैसी कर रखी है इसने। लकड़ी खा गया, प्लास्टिक के बाउल्स खा गया। अब आरवी उसकी देखो, सिर्फ हल्का सा टच है साइड में। अभी इस कोने पे रखियो, इस कोने पे रखियो जरा। वो देखो भाई क्या करूँ इसका मैं। मतलब ऐसा लग रहा है ये हमारे घर में नहीं, हम इसके घर में रह रहे हैं। और रहने मंडरा देखो, बस सिर्फ और सिर्फ सुमन की रिस्पेक्ट करता है। सब्जी भी उबाले मार रही है। ऐसे है ना, सुमन के हाथ की कचौरी और आलू की सब्जी बेस्ट है। यहाँ पे कचौरियाँ भी डल गई हैं। आलू की सब्जी मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट बन गई है ना, या ओहो या। और ये बनी है हमारी एक्चुअली है ना, एक्चुअली मुझे जो आलू की सब्जी अच्छी लगती है वो वेस्टर्न है, हमारे सदर बाजार में। बहुत टेस्टी सब्जी होती है उसकी। तो मैंने इसको बोला कि सुमन अगर आलू की सब्जी बना रही है वैसे बना, वेस्टर्न की
वेस्टर्न एक सिनेमा हॉल था, उसके साथ ही एक छोटी सी दुकान है समोसों की और उसकी कचौरी ब्रेड इनकी। समोसे नहीं बेचता वो, बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। दो अंकल जी है वो बेचते हैं। मैंने कहा सुमन उनकी जैसे सब्जी आलू की बना, तो उसने कहा चलो ठीक है भैया, ये मेरा जो शेफ है ना ये काम का है बड़ा, तो ये ट्राई कर रही है। और वैसे भी उसकी कलर भी वैसे ही आया है जैसे वेस्टर्न की होती है। जिसने खा रखी है वो बता देगा ये वेस्टर्न की कचौरी की तरह ही ये सब्जी लग रही है। और यहाँ बन गई हैं कचौरियाँ, वो रेडी हैं और ये भी बन गई, सब्जी भी रेडी है। तो ब्रेकफास्ट करते हैं कचौरी और आलू की सब्जी का। विराट बनाओगे? तो हमारी कचौरी और वेस्टर्न की सब्जी रेडी है। और मम्मी से पूछती हूँ कि उन्हें कैसे लगी, वेस्टर्न वाली लगी या थोड़ी डिफरेंट है या थोड़ी अच्छी है, थोड़ी कैसी है? गरम है, गरम है, गरम है। आराम से आराम से आराम से अभी खा के बताते हैं। हम वेस्टर्न वाली कचौरी से कंपेयर कर रहे हैं इसे, उससे भी बढ़िया, उससे भी बढ़िया। ओ माय गॉड, कि ये वेस्टर्न वाली है या वेस्टर्न से अच्छी है या मम्मी ने जो बोला। सिमिलर है थोड़ा। मम्मी को तो वैसे घर की अच्छी लगती है, मुझे भी घर की अच्छी लगता है, पर उसमें वेस्टर्न वाली कचौरी में थोड़ा स्पाइस तेज होता है, हींग फ्लेवर तेज होता है। तो बच्चों के, क्योंकि सुमन को पता बच्चों ने खानी, तो इसलिए उसने स्पाइस तेज नहीं कर रखा। इतना है कि बच्चे आराम से इसे खा पाए, अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय कर पाए। तो मैं ब्रेकफास्ट अच्छे से कर लूँ, फिर मिलती हूँ। बच्चों का भी रिव्यू लेते हैं कि कचौरी और आलू की सब्जी कैसी लगी भाई। अच्छी है, सरस, बढ़िया। काव्या के पास तो अभी अभी आई है, काव्या भी बताएगी। तू भी खा ले भाई। भाई तेरा तो ड्रामा ही चालू है। पहले कुछ खा ले, फिर कुछ आइडेक्स लगा ले या पेन किलर ले ले। पहले कुछ खा तो ले बेटा, खाली पेट तो दवाई भी नहीं देंगे ना तेरे को। अरे तो कुछ खाएगा तभी तो दवाई दूंगी। ये ऐसे करते हैं, मतलब कह रहा है चिप्स ले आओ, चिप्स खा के दवाई खा लूंगा, लेकिन कचौरी वचौरी जो बनी है वो नहीं खाना, घर का नहीं खाना इसने। क्या करूँ इसका? कंटिन्यू आ रहे कब आओगे कब आओगे, लेकिन ये बच्चों को जब चलो तो कहते हैं भैया भूख लग गई, कभी कुछ बनाओ, कभी कुछ बनाओ, कभी कुछ बनाओ। अब ये फाइनल है, मैगी खाते ही हम जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग चारों जा रहे थे एक स्कूटी पर क्या हुआ है, बेचारी काबू एडजस्ट नहीं हो पा रही, काबू परेशान हो रही है, तो अनकम्फर्टेबल हो गई है। बाबे को बुला लिया, तो हमने बाबे को बुला लिया है। अब 2 स्कूटियाँ जाएंगे। बाबे वो खड़ा, ये आ गया है, और इसके बाद जा रहा है खुशू। ये लो, ये क्या हो गया? हम क्यों जा रहे भाई? हाँ, रास्ता नहीं पता बाबे को, इसलिए हम लोग जा रहे। यहाँ से हम आशु के लिए कचौड़ी ले रहे हैं। यहाँ की कचौड़ियाँ अच्छी है काबू? अच्छी नहीं, बहुत अच्छी। जो राखी में हम कचौड़ी खा रहे और थे, साथ में ये हरी मिर्च का और कचालू का चार देते हैं। हाँ, जो हम राखी पे कचौड़ियाँ खा रहे थे वो इन्हीं की शॉप की थी। तो और ये श्री राम पूरी का हाँ। 8:30 बजे तक इनकी, और सुबह कितने बजे खुल जाती है? 7 बजे खुलती है और 8:30 बजे बंद हो जाती है। हाँ, शाम के 8:30 बजे। 12-13 घंटे की ड्यूटी है। हाँ, खुशी घर जाना है काबू? जाना है? वापस ले चले थे, गाड़ी मोड़ लो। बेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड, नानी का घर। बच्चे बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। मर्सिडीज छत वाली गाड़ी है, छत वाली। अच्छा तो छत ऊपर नीचे जाएगी इसकी। कैसी गाड़ी है? कपड़े की छत है। तो फाइनली बच्चे अपनी मम्मी पापा के पास पहुंच गए हैं। कैसा लग रहा है भाई पहुंच के? अच्छा लग रहा है? कैसा लग रहा है भाई पहुंच के? जाना है, कह रहे हैं नहीं, गाड़ी मोड़ ले, मोड़ लो, ऐसे बोला इसने। वहीं पे ले जाए, इसे अपने साथ ही ले जाओ। हाँ। हमने इसको नहीं बुलाया, हमने काव्या को बुलाया था। कह रहे कोई बात नहीं, भाई लेके जाओ, जैसे लेकर आए वैसे लेके कह जाओ। रहे कोई बात नहीं। लेके जाओ, लेके। अब मम्मी मत दे दियो मुझे। मॉम टेक अ चिल पिल। अब हमारे कान में ना रुई अटक गई है। कौन सी रुई अटक गई? अरे इन्होंने दवाई डाली थी, कान में रुई अटक गई। अंदर को फंसा दिया इसने। वेरी गुड, आजा फिर आ।
तो इसलिए वेट कर रही थी मेरा। बहन मैंने इन्हें बोला इनसे नहीं निकली। चला इधर आ फटाफटा, ये निकाल। जो रुईस ने फंसाई है ना वो निकाल दो। आराम से। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। ओए टॉर्च से दिखा, टॉर्च से दिखा, काबू डोर सिखा। दिखा दिखा दिखा। क्षमा आराम से करिए, बहन को डर लग रहा है। रुक जा। डॉक्टर के पास। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आई आई आई। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। क्षमा क्षमा क्षमा। निकल गए ये इतनी सी कौन डालता रे? ये देखो इतनी सी है, ये देखो ये देखो ये और कान में इतनी फंसा सी रखी है। रुई कौन डालता? मोटी तो डालती। अभी 1 महीने पहले ये क्या है, कानून वाले डॉक्टर को देकर आए 1 महीना अपना पूरा। अब इसकी बारी थी। और इसको देखो फटी हुई शर्ट पहन के आया जगह जगह से। कपड़े नहीं है इसके पास। डिजाइनर शर्ट है ये वो। पूरी डिजाइनर शर्ट है, डिजाइनर। फटी हुई शर्ट पहन के आया है पूरी। उनके घर छोड़ दिया अच्छे से। आने जाने का उनका भी मन नहीं था आने के लिए, फिर कह रहे थे कि भैया हम भी चलते हैं। मम्मी गुस्सा कर गए कि तुम्हारा तो बस नानी के घर में ही दिल लगा रहता है, बड़ी मुश्किल से उनको वहाँ छोड़ के आए। स्वीट बच्चे हैं भैया, बच्चों ने नानी के घर नहीं जाना तो फिर कहाँ जाना है। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए ब्लॉग में। बाय बाय।